आपके उन सेजिटेरियस हज़रात की भी बात होगी जो बिज़नेस करते हैं या दूसरे ममालिक में क़याम पज़ीर हैं। ख्वाहिशात तो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपके इंटेलेक्ट की बात करेंगे, आपकी साइकोलॉजी की बात करेंगे, आपकी सोचों की बात करेंगे। किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है जब आप दोस्तों के दरमियान बैठे हुए हों, और किन मामलों से दूर रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते जब आप फैमिली में बैठे हों। इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके ख़ास तौर पर करियर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप लोग हमें कमेंट्स भेज रहे हैं, आपके क्वेश्चंस मुझे मौसूल है। मेरी कोशिश आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि हम बिल्कुल बर वक्त आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो देते चले आ रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से ही। जो लोग अपना डाटा वहाँ दे रहे हैं जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं शेयर, तो मेरा ख्याल है कि आपकी प्राइवेसी है, और मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। तो आप लोग वहाँ पर अपनी डिटेल्स और इस तरह की चीज़ें, अपने पर्सनल इश्यूज मत लिखें। और मेरी कोशिश है कि जल्दी हम कुछ ऐसा सेशन स्टार्ट कर लें जहाँ पर आपकी लाइव क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकूँ। अदरवाइज़ जिनको बर्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं, अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स, तो वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर टीम से रब्ता करें। ये फॉर्म इसलिए हमने बनाया है कि ताकि आपको हम एक वीकली हॉरोस्कोप बनाते रहें, और साथ के साथ आपके जो तासुबात हैं एस्ट्रोलॉजी के मतलब कुछ सवाल पैदा हो गए हैं, और उसके ऊपर एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस हम उसके लिए एक जनरल क्वेश्चंस के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें। बहुत देर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप लोग बड़े मुंतज़िर रहते हैं और आपका फीडबैक मैं देखता रहता हूँ। तो चलते हैं जी। वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट होगा इस हफ्ता 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, यानी 16 से 22 अक्टूबर तक क्या होने जाएगा हम पढ़ेंगे जी। इस हफ्ते सेजिटेरियन हजरात के साथ क्या सूरत हाल पेश आएगी, डिज़ायर्स क्या कह रही हैं, करियर किस तरफ जा रहा है, घर के मामलात क्या कहते हैं, और आप इसको कैसे कंट्रोल और बैलेंस कर पाएंगे। ख़वातीन के ज़वाजी मामलात, मर्दों के भी ऑफ कोर्स उसके ऊपर बात होगी, और जॉब्स के ऊपर बड़ी ज़रूरी बात होगी। आपके उन सेजिटेरियस हजरात की भी बात होगी जो बिज़नेस करते हैं या दूसरे ममालिक में क़याम पज़ीर हैं, अपनी बर्थ प्लेस पर नहीं हैं, उनके माली मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी आपके डिज़ायर्स की। डिज़ायर्स हाउस के अंदर बैठा हुआ सन, उसके साथ बैठा हुआ मरकरी, और उसके साथ एक उसको हल्की सी नेगेटिव एस्पेक्ट देता हुआ केतु, ख्वाहिशात की तकमील का बर वक्त ना होने को इंडिकेट करता है। ख्वाहिशात तो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशात तो बहुत हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़े अनवांटेड डिलेज हम देखते हैं। वक्ती है इंशाल्लाह, मतलब इसके अंदर कोई भी हैरान कुन घबराने वाली बात ही नहीं है। ज़िंदगी के अंदर सब चीज़ें चलती हैं। सेजिटेरियन हजरात की जो ख्वाहिशात हैं वो इस हफ्ते बड़े पीक पे होंगी, और उसके अंदर हम सारी को पूरा होता नहीं देखते हैं कि कहीं कहीं हमको उसके लिए तरद्दुद करना पड़े तो सारी भी हो जाएंगी। आप यानी ज़रा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत सेजिटेरियंस के अंदर इस हफ्ते मुकम्मल है। मार्स बड़ा ही अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ मून बिल्कुल जब वहाँ से गुजरेगा और एक एस्पेक्ट देगा तो बहुत खूबसूरत सा एक एनर्जी लेवल बढ़ाएगा सेजिटेरियंस के अंदर, और उनको काम करने की सलाहियत को मल्टीप्लाई कर देगा 3-4 से। और सेजिटेरियन ख़वातीन जो हैं वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर ना सिर्फ अप्रिसिएशन ले लेंगी, बल्कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी ले लेने का वक्त इस वक्त सेजिटेरियन अफराद के लिए हमें नज़र आता है। करियर के मामले में वीनस प्लेस्ड है आपके 10th हाउस के अंदर, जहाँ पर आपके करियर हाउस पढ़ा जाता है। उसके अंदर वीनस की जो पोजीशन है सर वो ऐसी है कि यहाँ पर हम इसको डिबिलिटेट पढ़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 10th हाउस के अंदर आया हुआ कमज़ोर तरीन वीनस भी, कमज़ोर नहीं है वैसे, कमज़ोर तरीन वीनस भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेता है करियर के लिए ना। कम से कम उसको देखिए, कोई चीज़ ख़त्म होती है या जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चली गई। वो एक नए आने वाले की जगह, ये जो बड़ा अजीब निज़ाम है कुदरत का, वो नए आने वाले की जगह वहाँ पे बनाती है और फिर उसको जाना होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपकी जॉब्स के अंदर आपको बिल्कुल तहम्मुल और सब्र के साथ मुजाहरे की ज़रूरत है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले लेंगे आप। हफ्ते के मिड तक थोड़ा सा काबू रखिए, उसके बाद बेतहाशा अच्छे रिजल्ट्स मेरा ख्याल है सेजिटेरियन अफराद इंशाल्लाह ले लेंगे।
मैं बात कर रहा था शुरू में अज़दवाजी मामलात। अज़दवाजी मामलात के अंदर सेजिटेरियंस को यहाँ जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बिल्कुल फ़ैसले ना करें, कोशिश करें इस हफ़्ते ना करें खुद अपने फ़ैसले। आप जो कर चुके थे फ़ैसले उसी को कंटिन्यू करें और अपने बड़ों को और अपने उन लोगों को जिनसे आप अपनी एडवाइस लेते हैं, उनकी मशावरत शामिल रखें। इस हफ़्ते आपका मूड वो वाला नहीं है। डिज़ायर्स मैंने आपको बताया कि बहुत पीक के ऊपर हैं, लेकिन डिज़ायर्स के साथ-साथ एक मैलेफिक किस्म का प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ उसको थोड़ा-सा कर रहा है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन के अंदर कभी-कभी फ़ैसले गलत करवाता है। ख़ास तौर पर हफ़्ते के शुरू के दिनों में अगर फ़ैसले करने पड़ जाएँ, तो उस वक़्त ज़रूर कोशिश करें कि आप अकेले ये फ़ैसला ना करें। इसके अंदर आपके बुज़ुर्ग, फैमिली के बड़े या आपके एडवाइज़र्स की मशावरत शामिल रहे। हफ्ते के बिल्कुल 2 दिन के बाद, जैसे ही ये हफ्ता तकरीबन पहुंचेगा 18 तारीख के बाद, 18 तारीख से ऑनवर्ड ख़ास तौर पर वहाँ पर सेजिटेरियन सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। इनका दिल करेगा मैं अपने बारे में चीज़ें सोचूं, मैंने काफ़ी सारी पेन ली हैं लोगों की और मुझे इसके ऊपर मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, और अब मुझे इसके ऊपर चीज़ों को अपने बारे में सोचना चाहिए। और ये बिल्कुल सोचना चाहिए। इसका भरपूर मौका मिलेगा ख़ास तौर पर आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए, आपकी असाबी ताकत के लिए, आपके साइकोलॉजिकल जो प्रेशर आपने लिए थे उसके रिलीज़ के लिए। ये मिड ऑफ द वीक में ये टाइम मिल जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप गुजारिए। छोड़ दीजिए कामों को कुछ वक्त के लिए कभी, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दें, तो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स करें, चिल मारें। और इसके साथ साथ सडन दोस्तों के साथ, ये बड़ी खूबसूरत बात होगी कि सडन दोस्तों के साथ अचानक प्लान बन सकते हैं इस हफ्ते में, और अचानक आपका दिल कर सकता है कि जी बस आप सब कुछ बंद कर रहे हैं और आप दोस्तों के साथ एक दिन गुजारेंगे पूरा, या कम से कम एक शाम गुजारेंगे। इसका भरपूर मौका मिलेगा, इसको एंजॉय कीजिए, इसको गुजारिए। सर्विसेज और जॉब से वाबस्ता आप सेजिटेरियन अफराद जो हैं, ऐसे कामों का वक्त है जहाँ पर आप अपने जो रूटीन से काम कर रहे होते हैं उससे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, यानी असाइनमेंट्स ऊपर आ जाती हैं, कोई अहबाब नहीं होते तो आपको उनके उससे का भी काम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इस मामले में हेक्टिक जॉब्स को लेके हो सकता है, लेकिन इसके रिवार्ड्स बहरहाल मिले ही करते हैं। जद्दी अफराद, अगला जी कैप्रिकॉन। दोस्तों जी कैप्रिकॉन के साथ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन, मैं कहता हूँ मुझे सबसे इमेजिन स्टार्स की, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे आपके इंटेलेक्ट की बात करेंगे, आपकी साइकोलॉजी की बात करेंगे, आपकी सोचों की बात करेंगे कि उससे वो प्लेनेट कहाँ कहाँ से घूम के जा रहा है, किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है जब आप दोस्तों के दरमियान बैठे हुए हों, और किन मामलों से दूर रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते जब आप फैमिली में बैठे हों। इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके ख़ास तौर पर करियर की। आखिरी हफ्ता है एक करियर के लिए चीज़ों को पॉजिटिव कर लेने का। इस पिछले हफ्तों से आप दौड़ते चले आ रहे हैं कुछ चीज़ों के अंदर, लेकिन रिजल्ट भी बहरहाल कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े करके मिल रहे थे। मैं समझता हूँ इस वीक में रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुई है 2 प्लैनेट की, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगी। और इसके साथ साथ आप कैप्रिकॉन हजरात जो हैं वो अपने ट्रैवल को लेके क्या सोचते हैं, और वो जो ट्रैवलर कैप्रिकॉन है उनके लिए ये वीक कैसा होने जा रहा है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बात शुरू करते हैं इस हफ्ते के आगाज़ की। इस हफ्ते का आगाज़ इमोशनली यहाँ से होगा। कैप्रिकॉन अपने करियर के बारे में सोचेंगे, करियर और फिर डिज़ायर्स, और फिर उसके बाद वो सोचें जिनका कोई सिरे ही नहीं होता, ये सोचें भी कैप्रिकॉन इस दफ़ा सोचेंगे। और ये ट्रांजिट चलता चलता बिल्कुल आपके सेकंड हाउस की तरफ भी जाएगा, जहाँ पर आप, ये भी एक बड़ा मल्टी डायमेंशन किस्म की प्लैनेटरी कंडीशन और एस्पेक्ट्स इस तरह से जाएंगे कि ये कैप्रिकॉन को काफ़ी सारे तजुर्बात इस वीक में मिक्स चार्ट टाइप चीज़ कराएंगे। तो अच्छा है, हर रंग शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो ये वो वाला सहर वाला हफ्ता है जी। इस हफ्ते बहुत सारी अच्छी खबरें करियर के लिहाज से कैप्रिकॉन ले लेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि कैप्रिकॉन के ऊपर जो अभी मरकरी का रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुआ है, फिर आपके 9th के अंदर बिल्कुल आके अभी तक उसने ट्राइन दिया। अच्छा, इसने आपको जब ट्राइन किया है ना 9th के अंदर, तो ये आपको एक तो फिज़िकल हेल्थ को बड़ा अच्छा करता है, यहाँ पर आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट कर देता है। वीनस इस घर के अंदर बैठा हुआ, और आपको बड़ी चीज़ों के अंदर क्लैरिटी, वाज़ेपन दे देता है, आपका नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर हो जाता है। इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने का वक्त है इस हफ्ते कैप्रिकॉन के लिए। करियर के लिए मैंने आपको बताया कि अच्छी खबरें आप ले लेंगे। नौकरियों के अंदर थोड़ा सा सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि आप ये आंखें खुली रखें। तो थोड़ी सी इस बात की ज़रूरत है कि आपकी आंखें खुली हों, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है ज़रा खबर रखा करें आप भी। आप कभी कभी बिल्कुल अपने हाल में मस्त हो जाते हैं और करने देते हैं लोगों को। इस हफ्ते ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई फैमिली ऑफिशियल पॉलिटिक्स हो रही है तो उसको थोड़ा रोक लिया जाए, और उसके ऊपर स्नब भी किया जा सकता है, किसी को आप बैठ कर समझाया जा सकता है, बल्कि प्यार से ज़्यादा अच्छा तरीका है,
ताकि वो आपके लिए इस तरह की कोई मामला क्रिएट ना करें। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आपके जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ डिज़ायर ऑफ मनी बढ़ेगी, मार्स बैठा है जी 11th के अंदर जाके, और वो पैसे की ख्वाहिश को बढ़ाता है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न मैं समझता हूँ कि जिस हाउस के अंदर इस वक्त बैठा है आके आपका मार्स, और यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है आपको, आपके अंदर से चीज़ें लेके आ रहा है कि आपकी ख्वाहिशात बढ़ाता है। तो सिर्फ ख्वाहिशात नहीं बढ़ाता पैसे की, स्टेटस की, उसके ऊपर मौके भी देता है और उसके ऊपर से रिजल्ट भी करवा देता है कहीं कहीं। तो जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन्स हैं, जिनका सैटर्न बड़ा तगड़ा था, जिनका बाय बर्थ मार्स वाज इन कैप्रिकॉन, मैं कहता हूँ कमाल किस्म का ये हफ्ता फाइनेंशियली डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। और सडन ऐसे होता है ना, ख्वाब देखा बंदे ने लॉटरी निकला है, तो कभी कभी ये इस तरह के सीन हो जाते हैं। ऑल्दो मैं बिल्कुल भी लॉटरी शॉटरी का नंबर देने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बिल्कुल ये याद रख लें आप, मेरे इस फिक्र से कहीं यही मत समझिए। बिल्कुल मैं बिलीव नहीं करता कि लॉटरी के नंबर्स निकाले जाते हैं और ऐसे होता है, नो। उसके बाद हम चलते हैं जी आपके अगले एस्पेक्ट की तरफ, जहाँ पर आपकी फैमिली सेक्टर के अंदर आपको ज़रूरत है कि आप अपने घर, बीवी और अज़दवाज के मामला, कैप्रिकॉर्न हजरात, मर्द हजरात के लिए बात कर रहा हूँ, उनको वक्त दें, उनको सुने, एग्रेसिव ना हो। अगर वो कुछ मशवरा दे रहे हैं तो आप अच्छा मशवरा उनसे ले लें। कभी कभी आपके घर वाले भी अच्छा मशवरा दे लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।